विधायक जी तो सीधा बयान देते हैं कि उनके साथ तो जो कल नामांकन भरा था टोल था, वो बस ऐसे है कि माड़ पीने के लिए उनके साथ। माड़ अपने पास है ही नहीं। साहब ने लोगों के बीच ये बोला था कि अब की बार तू मान जा, अगली बार टिकट तेरी होगी। उनके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ है। हम खुल के भाई हमारे ताऊ जी के साथ हैं। मतलब हुड्डा साहब ने विश्वासघात किया। देखो विश्वासघात ही है ये। मैं आपको ये कहता हूँ, किसी चीज़ का आश्वासन दिलाता हूँ और मैं अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो कहीं ना कहीं ये विश्वासघात है ना। अगर ऐसे नेता विश्वासघात करते हैं तो उस नेता का हुड्डा साहब को क्यों मजबूत करना चाहते हो फिर आप? बड़ी चीज़ ये है, हुड्डा साहब ने हमारे साथ विश्वासघात थोड़ी किया है। अब उनके अंदर की क्या बात है, विश्वासघात उनके साथ हुआ ना। तो आपने बता तो दिया विश्वासघात हुआ उनके साथ। ये विश्वासघात उनके साथ हुआ, हमारे साथ नहीं। अब हमारे साथ नहीं हुआ तो नहीं लगता आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है? इतना तो आप पार्टी के सदस्य थे, उसके बाद कैसे टिकट? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विनेश फोगाट क्या पार्टी की सदस्य थी? जी सदस्य थी वो, करीबन 10-12 घंटे पहले सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। तो 10-12 घंटे पहले तो सदस्यता मेरे को मिल सकती थी। तो मिल सकती थी, तो कहाँ पे चटा? देखो बड़ी चीज़ ये होती है, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो जिनकी ईगो आर्ट होगी। बोलते हो कि मैं भी हुड्डा साहब को मजबूत करूंगा। अगर इतना ही हुड्डा साहब को मजबूत करना तो जगबीर मलिक का साथ क्यों नहीं देते आप? देखिए जगबीर मलिक जो है, जगबीर मलिक कल जो काफिला निकाला आपने, वो कह रहे थे कि 70% या 50-60-70% काफिला जो था वो बाहर का था, गोहाना का कोई था ही नहीं। किसने की ये बात, किसने बोला? मतलब कई जो कांग्रेसी है वो कहते हैं। देखो कहीं ना कहीं वे बौखला रहे हैं। उनको ये लग रहा है उनके पास, बेचारों के पास शब्द नहीं है, कुछ न कुछ तो बोलेंगे। पहली बात तो ये है, हर गांव के अंदर से 15 से 20 ट्रैक्टर आए हुए थे जो गोहाना हल्के के गांव हैं, वे बाहर के तो होंगे नहीं। दूसरी बात, हर गांव से बड़े बुजुर्गों की इको खुद की पर्सनल। विधायक जी का एक इंटरव्यू किया था तो मैंने पूछा था कि हर शिकारा बोलते हैं आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है। वो बोले कि वो तो ये भी बोलता था मेरे पास नेशनल हाईवे पर 2-2 करोड़ की कोठियाँ हैं। यदि वो साबित कर दे कि वो मेरी है, मेरे नाम है, तो मैं आधी प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा, आधी उसको दे दूंगा। नेताजी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, चाहे उसके अंदर कोई भी हो। नेताजी इतने चालाक होते हैं, हो सकता अपने नाम ना करा के अपने बच्चों के नाम या अपने रिश्तेदारों की दोगली राजनीति की बू आती है। आप टिकट मिलने से पहले लाइव आए, आपने कहा मेरी ही कौम के मेरी टिकट कटवाने में सबसे आगे। तो आप भी तो अपनी कौम वाले की ही टिकट कटवाना चाह रहे थे ना। मैंने ये नहीं। यार इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। गोहाना विधानसभा का जिक्र करें और हर्ष शिकारा का नाम ना आए तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की भी नींद हराम कर रखी है। खैर एक निर्दलीय उम्मीदवार और है, उसके बाद एक और उम्मीदवार हैं, एक और उम्मीदवार हैं, 3 निर्दलीय उम्मीदवार हैं और 4-5 जो है पार्टियों के उम्मीदवार हैं। बातचीत करते हैं हर्ष शिकारा अपने आप को कहाँ देखते हैं मैदान में। कुछ सवाल हैं वो भी जरूर करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं हर्ष भाई। राम राम, बहुत बहुत स्वागत। राम राम मेरे भाई को, जितने दर्शक साथी देख पा रहे सभी को राम राम। ठीक है, एकदम बढ़िया। अच्छा, क्यों नींद उड़ा रखी है आपने? बीजेपी की बातचीत करें या कांग्रेस की बातचीत करें? विधायक जी तो सीधा बयान देते हैं कि उनके साथ तो जो कल नामांकन भरा था टोल था, वो बस ऐसे है कि माड़ पीने के लिए उनके साथ। माड़ अपने पास है ही नहीं, अपनी जेब से पैसे लगाते वो आवाम है। विधायक जी बौखलाए हुए हैं, कुछ न कुछ नाप से ना बयानबाजी तो करेंगे ही, क्योंकि जो इतना भारी भरकम कल का अपना हुजूम था नामांकन के समय पे, हरियाणा के अंदर ऐसा हुजूम आज तक किसी भी प्रत्याशी का नहीं हुआ है। उसको देख के बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि आगे आपका समय नहीं रहा, तो इसलिए नाप से ना बयानबाजी करते हैं। अच्छा, बीजेपी का जिक्र करूंगा। आज मुख्यमंत्री को आना था और आए भी वो, तो जनता जो परेशान हुई, उन्होंने पूरा रोड जो है सील कर रखा था। क्या कुछ कहोगे जो सत्ता में आने से पहले इतना जनता को परेशान करते हैं? देखिए बीजेपी जो है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। लगातार जिन्होंने काम करने की बजाय लोगों को बहलाया फुसलाया है, लोगों के अंदर एक हीन भावना पैदा की है। वो जातिवाद की, धर्मवाद की, तोड़ना मरोड़ना, जाट नॉन जाट, हिंदू मुस्लिम, इनसे बाहर वो निकल नहीं पाए। उनके पास जो मुद्दे होते हैं, मुद्दों से वो पार्टी काफ़ी दूर रही है। हर्ष भाई, बीजेपी के कुछ बागी नेता हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अरुण निनानिया को उन्होंने समर्थन दे दिया है। क्या लगता है वो मुकाबले में कहाँ देखते हो अपने आप को मुकाबले में? गोहाना के अंदर मुकाबला बताएं तो मुकाबले में शायद 2 ही प्रत्याशी, तीसरा भी नहीं है। 2 भी नहीं है, अड़का फुड़का ही है। हर्ष शिकारा जो है, हर्ष शिकारा की अगर आप बात करते हो, हर्ष शिकारा कुछ नहीं है। जो यहाँ की आम जनता वो सब कुछ है। वो चाह रही है कि बदलाव हो। वो अपने बेटे अपने बच्चे के साथ, उनका आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद के अनुसार अगर पहले नंबर पे इस टाइम गोहाना के अंदर किसी का माहौल है तो हर्ष शिकारा का ही है। और दूसरे नंबर पे काफ़ी फर्क के बाद अगर कोई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस है, बाकी किसी का कोई महत्व नहीं है।
हर शिकारा के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, जैसे विधायक जगबीर मलिक के पास है, राहुल गांधी की रैली होगी और हुड्डा साहब भी रैली में आएंगे, तो क्या कैसे मुमकिन होगा हर शिकारा के लिए चुनाव? मेरे पास आम जनता है, मेरे किसान हैं, मेरे जवान हैं, मेरे दलित हैं, मेरे गरीब हैं। मेरे को यही चाहिए, मेरे को बड़े नेता की ज़रूरत भी नहीं है। शिकारा भाई, आप किस बेस पे टिकट मांग रहे थे? ना तो आप पार्टी के सदस्य थे, उसके बाद कैसे टिकट? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विनेश फोगाट क्या पार्टी की सदस्य थी? जी सदस्य थी वो, करीबन 10-12 घंटे पहले सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। तो 10-12 घंटे पहले तो सदस्यता मेरे को मिल सकती थी। तो मिल सकती थी, तो कहाँ पे चटा? देखो, बड़ी चीज़ ये होती है, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो जिनकी ईगो आर्ट होगी, जिन्होंने बोला कि ये हमारे दर पे कभी माथा टेकने के लिए तो आता ही नहीं था, इनको टिकट क्यों देंगे। एटीट्यूड जो उनका था ना, एटीट्यूड लेवल, उनकी ईगो आर्ट होने के कारण उन्होंने कहीं ना कहीं ये यहाँ तक की बात आ गई थी, हम पार्टी छोड़ देंगे अगर उनको टिकट दे दी तो इसलिए पार्टी ने कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ा। पार्टी के जो मुख्य हरियाणा के चेयरमैन बनाए हुए हैं दीपक बाबरिया जी, अगर उनका आप इंटरव्यू देखोगे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने स्वयं ये बोला था रोते हुए कि मैं कुछ आदमियों को, कुछ समाज सेवियों को टिकट देना चाहता था, लेकिन मेरी पार्टी में एक ना चलने के कारण माफ़ी चाहता हूँ, मैं टिकट नहीं दे पाया, पार्टी हित में फैसला नहीं ले पाया। ये एक चेयरमैन का बयान होता है। वो बयान जो था वो हर्ष शिकारा जैसे कोई लेके था। अच्छा हर्ष भाई, एक और बात सामने आई है कि वैसे आप बोलते हो, वैसे राजनीति तो आप सीख गए हो, राजनीति के लिए आप बोलते हो कि मैं भी हुड्डा साहब को मजबूत करूंगा। अगर इतना ही हुड्डा साहब को मजबूत करना तो जगबीर मलिक का साथ क्यों नहीं देते आप? देखिए, जगबीर मलिक जो है, जगबीर मलिक 5 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। अगर जगबीर मलिक को हुड्डा साहब का साथ देना है, वो रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते? किसी नए बच्चे को आशीर्वाद क्यों नहीं देते? साथ तो वो नहीं दे रहे, वो कहाँ साथ दे रहे हैं? वो कहीं ना कहीं उनके लिए रोड़ा बने हुए हैं। अगर यही टिकट हर्ष शिकारा को मिलती तो शायद 1 लाख वोटों की जीत होती। और आज वही टिकट लेके विधायक साहब वहाँ पे हुड्डा साहब के पास आके हाथ जोड़ के कह रहे, अगर मेरे यहाँ रैली नहीं की तो हर्ष शिकारा मेरे को हरा देगा, मैं हार जाऊँगा, रैली करो कैसे भी करो। पहले टिकट के लिए हाथ जोड़ रहे थे, अब हाथ जोड़ रहे रैलियों के लिए। अगर यही टिकट हर्ष शिकारा को मिली होती तो शायद हुड्डा साहब के हाथ काफ़ी मजबूत होते और हुड्डा साहब को यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। 1 लाख वोटों से ये हल्का ही जीता देता। निर्दलीय प्रत्याशी तकरीबन हर एक विधानसभा से उठ रहे हैं, या यूं कहें कि जो निर्दलीय प्रत्याशी वो एक टोल बना के, या अपना जो नेता है वो सारे एकत्रित होके क्या आपको समर्थन दे सकते हैं? किसी से बातचीत हुई है? जैसे डॉक्टर कपूर नरवाल हैं, उन्होंने भी निर्दलीय पर्चा भर दिया है। कपूर नरवाल जी हमारे आदरणीय अंकल है, पहले से ही उनके साथ हमारी अच्छे पारिवारिक संबंध है। और अंकल जी का वो हमारे पास कॉल करो या ना करो, हमारी तरफ से उनका संपूर्ण समर्थन है, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया बड़ौदा के लिए। संघर्ष करने के बाद पहली बार उनको स्वयं हुड्डा साहब ने लोगों के बीच ये बोला था कि अब की बार तू मान जा, अगली बार टिकट तेरी होगी। उनके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ है। हम खुल के भाई हमारे ताऊ जी के साथ हैं। मतलब हुड्डा साहब ने विश्वासघात किया? देखो, विश्वासघाती है ये। मैं आपको ये कहता हूँ, किसी चीज़ का आश्वासन दिलाता हूँ और मैं अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो कहीं ना कहीं ये विश्वासघात है ना। अगर ऐसे नेता विश्वासघात करते हैं तो उस नेता का हुड्डा साहब को क्यों मजबूत करना चाहते हो फिर आप? बड़ी चीज़ ये है, हुड्डा साहब ने हमारे साथ विश्वासघात थोड़ी किया है। अब उनके अंदर की क्या बात है, विश्वासघात उनके साथ हुआ ना। तो आपने बता तो दिया विश्वासघात हुआ उनके साथ। ये विश्वासघात उनके साथ हुआ, हमारे साथ नहीं। अब हमारे साथ नहीं हुआ तो नहीं लगता आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है, यदि आप विधायक बन जाते हो जी। उसके बाद विधानसभा की आवाज आपको नहीं उठाने दिया जाएगा तो क्या करोगे आप? देखिए, विधानसभा की आवाज़ क्यों नहीं उठाने दिया जाएगा? मेरे मुंह में कोई उंगली थोड़ी डालेगा कि चुप हो जाए। वो तो अगर मेरे अंदर हिम्मत होगी, ताकत होगी, मेरे को उठाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरे अंदर ही हिम्मत नहीं होगी, मेरे अंदर ही ताकत नहीं होगी, मैंने ही गुलामी के मारे कहीं सिर झुका दिया, वो अलग बात है। अच्छा हर्ष भाई, राजनीति तो आपने सीख ली है, थोड़ी सी आपकी राजनीति से भी दोगलेपन की, या यूं कहूँ कि दोगली राजनीति की बू आती है। आप टिकट मिलने से पहले लाइव आए, आपने कहा मेरी ही कौम के मेरी टिकट कटवाने में सबसे आगे। तो आप भी तो अपनी कौम वाले की ही टिकट कटवाना चाह रहे थे ना? मैंने ये नहीं कहा मेरी कौम के, दोबारा से उस वीडियो को देखो। मैंने कहा मेरे अपने लोग जो मेरी टिकट कटवाने में सबसे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। और बात ये, आप कौम की बात करते हो, मेरी तो सारी कौम है, मैं तो सबका हूँ। मैंने कौम, जाति, इन चीज़ों पर ना ही तो चुनाव लड़ा, ना इन चीज़ों के ऊपर राजनीति करनी है। विधायक जी का एक इंटरव्यू किया था तो मैंने पूछा था कि हर्ष शिकारा बोलते हैं आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो बोले कि वो तो ये भी बोलता था मेरे पास नेशनल हाईवे पर 2-2 करोड़ की कोठियाँ हैं, यदि वो साबित कर दे कि वो मेरी है, मेरे नाम है, तो मैं आधी प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा, आधी उसको दे दूंगा। नेताजी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, चाहे उसके अंदर कोई भी हो। नेताजी इतने चालाक होते हैं, हो सकता अपने नाम ना करा के अपने बच्चों के नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम करा रखी हो, है तो उस चीज़ के सबूत मैं दे दूंगा। जब बोलोगे तब दे दूंगा, हर चीज़ के सबूत दे दूंगा। मैं तो ये तक भी बता दूंगा, दहेज के अंदर भी 1 करोड़ रुपए तक की गाड़ियाँ जो इंसान दे देता है और वो बोल रहा है
कि हमारे पास है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, 1 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया भाई दहेज के लिए गाड़ी देने के लिए? अब वो किसी और को तो देगा नहीं, दहेज किसका देगा? वो अपने घर परिवार के अंदर ही तो देता होगा किसी न किसी का। दूसरी बात, उसके घर पे जब कोई मदद के लिए जाता है, एक बार ये गौशाला वाले मदद के लिए गए कि हमारी गौशाला के अंदर आपकी मदद की ज़रूरत है, हाथ जोड़ के बोला मेरे खुद के घर में बात आया हुआ, कहाँ रहे हो भाई तुम? तो वो तो कहते हैं मैं तो गरीब विधायक को पैसा नहीं कमाया मैंने। कौन सा विधायक गरीब होता मुझे ये बता दो। फिर विधायक गरीब होने लग गया तो आम जनता कहाँ जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता वो हूँ कह ये रहे बात। मैंने कोई पैसा नहीं कमाया 2 नंबर का, जो पेंशन मिलती है काम चलता है बस। चलो फिर एक काम करो, इतने गरीब विधायक हो तो विधायकी को छोड़ दो, क्यों परेशान हो रहे हो इसके अंदर? विधायकी से ही अगर कोई गरीब होता तो इसको किसी दूसरे को दे दो, क्या जरूरत है विधायक बनने की? अच्छा, कल जो काफिला निकाला आपने, वो कह रहे थे कि 70% या 50, 60, 70% काफिला जो था वो बाहर का था, गोहाना का कोई था ही नहीं। किसने की ये बात, किसने बोला? मतलब कई जो कांग्रेसी है वो कहते हैं। देखो, कहीं ना कहीं वे बौखला रहे हैं, उनको ये लग रहा है उनके पास, बेचारों के पास शब्द नहीं है, कुछ न कुछ तो बोलेंगे। पहली बात तो ये है, हर गांव के अंदर से 15 से 20 ट्रैक्टर आए हुए थे जो गोहाना हल्के के गांव हैं, वे बाहर के तो होंगे नहीं। दूसरी बात, हर गांव से बड़े बुजुर्गों की इको खुद की पर्सनल गाड़ी आई हुई थी, यानी कि 80% जो आदमी था वो हल्के का था। 20% वे आदमी होते हैं जो प्यार प्रेम में इधर उधर से आ जाते हैं, आप उनको रोक थोड़ी सकते हो। आपके खुशी के माहौल में, आपके दुख के माहौल में, आपके जो संघर्ष के साथी होंगे, आपके साथ रहने वाले होंगे, वो तो आपके साथ होंगे ना। 80% आदमी हल्के का था। और जो ये बात बोल रहे हैं, मैं बता देता हूँ, आप तो बोलने से शर्मा रहे होंगे, विधायक साहब बोल रहे होंगे, विधायक साहब की मैं बता देता हूँ। मैं शर्माऊं क्यों, मैं तो बोल ही देता हूँ। तो विधायक साहब का जो काफिला था उसके अंदर ज्यादातर गाड़ियां बड़ौदा हल्के से आई हुई थी, बालू की थी, जिन्होंने हाथ जोड़ के बोला था पहले मेरा पर्चा भरवा दो। दोनों का एक साथ पर्चा भरना था। फिर यहाँ पे दीपेंद्र जी का प्रोग्राम था मंडी के अंदर, दीपेंद्र ने सबका पर्चा भरवाया, विधायक साहब का क्यों नहीं भरवाया? इसके में क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उनको भी दिखाई दे रहा है इनकी हार निश्चित है, इसीलिए इनको ये बोला आप अपना पर्चा आप ही भर के आओ। उसमें इनके पास मात्र 70-80 गाड़ियाँ थी टोटल, एक विधायक के पास 70-80 गाड़ियाँ, वो भी इनके साथ जो गाड़ियाँ गई हैं वो गाड़ियाँ बालू की थी, ना कि विधायक साहब की। पर्चा भरवा के वापसी मंडी के अंदर आए, मंडी के अंदर प्रोग्राम था, तब बालू ने अपना पर्चा भराया। लास्ट क्वेश्चन है चिकारा भाई, कई निर्दलीय होते हैं, निर्दलीय फार्म भर देते हैं, जैसे आपको लगा लो, तो बड़ी पार्टियों के नेता उनको मना लेते हैं अक्सर। चिकारा का क्या कदम होगा अगर कोई नेता आपको मनाने की कोशिश करे, खासकर कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि डर उनको ही ज्यादा। बहुत सारे तो ऐसे भी तो जो बोल रहे थे 11 तारीख को पर्चा ही नहीं भरने देंगे, पर्चा भर दिया। अब जो मनाने वाली बात है, अपना सिर कट सकता है, झुक नहीं सकता। जो आपको देख रहे हैं, क्या संदेश दोगे? एक ही संदेश है, अगर आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा अच्छा काम कर रहा है, आपके सामने 2 प्रत्याशी हैं, बीजेपी से डॉक्टर अरविंद शर्मा, कांग्रेस से जगबीर मलिक जी, और तीसरा प्रत्याशी है आपका बेटा आपके सामने। इन तीनों में से अगर आपको ये लगता है आपका बच्चा काम करने में, संघर्ष करने में उनसे आगे है, तो आप अपने बेटे, अपने बच्चे के हाथ मजबूत करें। दोनों हमारे सामने जो हैं एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने जीवन में सिवाय राजनीति के ज़मीन के ऊपर कोई कार्य नहीं किया है। एक तो ऐसा है भारतीय जनता पार्टी वाला, तो जो हर बार अपनी या तो पार्टी बदल देता है या अपना क्षेत्र बदल देता है, और जो दूसरे विधायक साहब वो अपने आप को ही पुअर बताते, गरीब बताते, वो कहाँ से आप लोगों की मदद करेंगे? आपके बेटे अपने के बच्चे के हाथ मजबूत करें, क्योंकि आपका बेटा, आपका बच्चा सिस्टम के अंदर बदलाव करना चाहता है और वो बदलाव करना जानता भी है। विधानसभा तक जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद। तो ये इंटरव्यू, ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। हॉट सीट गोहाना का नतीजा क्या होगा? क्या वाकई में समाज सेवा जो है हर्षिकारा उनकी समाज सेवी काम आएगी? क्या वाकई में जो लोग हैं वो सच्चाई के साथ खड़े होंगे या किसको सच्चा मानेंगे? वो भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।